हरि ओम हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम्। अखिलेश्वर सर्वेश्वर भगवान सदाशिव के आशीर्वाद से, उनकी महती कृपा से, माँ पराम्बा की विशेष कृपा से, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, पूज्य गुरुजी के आशीर्वाद से हम गंधर्वराज पुष्पदंताचार्य के द्वारा रचित श्री शिव महिम्न स्तोत्र पर चर्चा कर रहे हैं। जिस स्तोत्र के माध्यम से पूज्य पुष्पदंत ने हमारे समक्ष अखिलांड कोटि के सर्वेश्वर भगवान की महिमा का गुणगान अपने वाणी को पवित्र करने के लिए हमारे सामने रखते हैं। इस स्तोत्र के माध्यम से न केवल भगवान सदाशिव की स्तुति है, अपितु इसके माध्यम से पुष्पदंताचार्य भक्ति को पुष्ट करते हैं, अपने ज्ञान को पुष्ट करते हैं, अपनी समझ को पुष्ट करते हैं, ईश्वर के प्रति हमारे मन में क्या भक्ति का संचार होना चाहिए, ज्ञान की साधना क्या होनी चाहिए, उस समस्त साधनों का पर्यवसान किस तत्व के प्रति होना चाहिए,
साहित्य के द्वारा, संगीत की भाषा के द्वारा पुष्पदंताचार्य हमारे सामने बड़ा अद्भुत ग्रंथ रखते हैं और इसको ग्रंथ संज्ञा ही दी गई है। हमारे जो दशनाम के आश्रम है वहां पर तो इसको कहा जाता है कि सिद्ध स्तोत्र है। यदि भगवान के समक्ष इस स्तोत्र का पाठ किया जाए तो न केवल भगवान प्रसन्न होते हैं अपितु हमारी वाणी भी पवित्र ही होती है। एक होता है चरित्र और एक होती है लीला। चरित्र का अनुसरण करने के लिए भगवान वैसा चरित्र करते हैं जो कि संस्कृति का सेतु बनता है, लेकिन लीला में भगवान का ऐश्वर्य है, भगवान की महिमा है। चरित्र का तो अनुसरण होता है लेकिन लीला का अनुसरण नहीं होता। लीला में भगवत दर्शन होता है। भगवान का गोवर्धन पर्वत उठाना ये उनकी लीला है। पिता की आज्ञा से वन गमन करना ये राम का चरित्र है। समस्त लोकों पे उपकार करने के लिए समुद्र मंथन से निकला हुआ हलाहल विष ग्रहण करना यह भगवान शिव की महिमा है। आजकल लोग विशेषकर बोले श्रावण मास है तो भांग पीनी चाहिए, ये पीना चाहिए। बोले भगवान शिव भी पीते थे। अरे भगवान शिव तो हलाहल विष भी पीते थे, उसको तो ग्रहण कर ले हम। कम से कम एक बूंद भी नहीं ग्रहण कर सकते हम जहर की, तो वो तो पूरा विष ही ग्रहण करके। ये उनकी लीला है। तो इस स्तोत्र के माध्यम से पुष्पदंताचार्य भगवान की महिमा का भी गुणगान करते हैं, भगवान के ऐश्वर्य का भी गुणगान करते हैं, भगवान के चरित्र का भी गुणगान करते हैं और वो अखिलांड कोटि जो सर्वेश्वर परब्रह्म परमात्मा है वो जीवों पर किस तरह से कृपा विशेष करता है, इस बात को बड़ी सुंदरता से पुष्पदंताचार्य हमारे सामने रखते हैं। लेकिन सर्वप्रथम पुष्पदंताचार्य इस बात को जरूर स्वीकार करते हैं कि सामान्य व्यक्ति से लेकर के ब्रह्मा इत्यादि कोई देवता भी हों, उनकी स्तुति से भी आप प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी स्तुति में कोई दोष विशेष नहीं होता। इसलिए मैं भी यत्किंचित प्रयास करता हूं आपकी महिमा का गुणगान करने के लिए। लेकिन आपकी महिमा के बारे में एक बात तो स्पष्ट है, तव महिमा अतीता पंथानम वांग मनसयोः। वाणी और मन भी आपके महिमा के बारे में, आपके ऐश्वर्य के बारे में कह नहीं सकती, लेकिन निषेध मुख से श्रुतियां बड़े चकित होकर के आपके बारे में अवश्य कहती हैं, बड़े भयभीत होकर के कहती हैं कि ऐसे सर्वेश्वर का गुणगान आखिर कैसे किया जाए, कैसे संभव है। जिसके रोए रोए में ब्रह्मांड हो, आखिर उसके बारे में श्रुति भी क्या बोल पाएगी।
श्रुति भी बड़े चकित हो करके मन में ये भाव रखते हुए कैसे परमात्मा की हम स्तुति कैसे कर पाएंगे, लेकिन फिर भी श्रुति भी उसके बारे में यत्किंचित बोलने का प्रयास करती है। लेकिन वो जो निर्गुण तत्व होगा वो विषय तो किसी का नहीं होगा, ना मन का विषय होगा, ना बुद्धि का विषय होगा, ना ही इंद्रिय गोचर होगा। यदि सगुण भी मानते हैं, सगुण निराकार भी मानते हैं, तो कतिविध गुणाः, उसके कितने गुण हैं उसकी कोई था नहीं। तो जिनके गुणों की था नहीं है, आखिर उसके बारे में कैसे कहा जा सकता है। लेकिन पुष्पदंताचार्य कहते हैं पदेतु अर्वाचीने, जो अर्वाचीन पद है, अर्थात जो भक्तों पर कृपा करने के लिए भगवान ने अपना सगुण साकार रूप धारण किया है, उस विग्रह के प्रति आखिर किसका मन नहीं जाएगा, आखिर किसकी बुद्धि प्रवृत्त नहीं होगी। अर्थात सगुण साकार के प्रति, अर्वाचीन पद के प्रति, भगवान के विग्रह के प्रति किसका मन आखिर आकर्षित नहीं होगा। भागवत में भगवान कपिल मां देवहूति को उपदेश करते हुए कहते हैं अर्चादो अर्चयेत तावत, उस अर्चा विग्रह में तब तक अर्चना करनी चाहिए जब तक संपूर्ण ब्रह्मांड में हमारी भगवत बुद्धि ना बन जाए। जब तक संपूर्ण ब्रह्मांड में हमारी भगवत बुद्धि नहीं बन जाती, तब तक तो वो विग्रह ही हमारे लिए परम साधन है, परम आश्रय है, परम आलंबन है। भगवान जब ये कहते हैं ऐसा महात्मा मिलना दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ है, जिसकी मति ऐसी बन गई, क्या वासुदेवा सर्वम इति, संपूर्ण सृष्टि वासुदेव मात्र है, ये उसकी समझ है, ये उसकी प्रतिपत्ति है। उस प्रतिपत्ति के अनुसार अर्थात उस समझ के अनुसार उस महात्मा को यह लगता है कि संपूर्ण जगत ही भगवत है। जहां गोस्वामी जी कहते हैं निज प्रभु में देखें जगत, कहीं सन कर ही विरोध। जिसको अपना इष्ट ही सर्वत्र दिखाई पड़ता हो, आखिर वो अन्य से द्वेष कैसे कर सकता है? कोई नहीं सकता। लेकिन प्रथम बात यह है कि जब तक हमें संपूर्ण भूतों में, प्राणियों में, स्थावर जंगम में जब तक भगवत बुद्धि ना बन जाए, तब तक विग्रह हमारे लिए एक साधन है। जो अव्यक्त तत्व है, जिसका निर्वचन मन और वाणी के द्वारा नहीं हो सकता, ऐसा जो अनिर्वचनीय तत्व है, ऐसा जो दुर्बोध तत्व है, ऐसा जो मन वाणी के द्वारा अलभ्य है, ऐसा तत्व जो इंद्रियों के द्वारा दुष्प्राप्य है, जो कण कण में विद्यमान है, आखिर उसका चिंतन कैसे संभव हो सकता है? आखिर इसकी पूजा कैसे करें? तो एक विग्रह भी तो चाहिए हमें। इसलिए विग्रह का अवश्य विधान है। जब तक विग्रह में भगवत बुद्धि होगी, तभी जाकर के जगत के प्रति में भी भगवत बुद्धि होगी। इसलिए समस्त भक्तों के कल्याण के लिए भगवान अवतार विशेष धारण करते हैं। भगवान राम का प्रागट्य
या भगवान कृष्ण का प्रागट्य या भगवान शिव का प्रागट्य न केवल अंधकासुर को मारने के लिए, न केवल रावण कुंभकर्ण का संहार करने के लिए, न केवल कंस का मर्दन करने के लिए होता है, अपितु जो भी भगवान के अवतार विशेष होते हैं उस अवतार के पीछे प्रयोजन ये होता है, उस अवतार के माध्यम से अनेक भक्तों का कल्याण होता है। वो राम का प्रागट्य हुआ, विप्रसेतु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान ने मनुष्य रूप धारण किया, लेकिन किसके लिए? देवताओं के कल्याण के लिए, गौ कल्याण के लिए, ब्राह्मणों के कल्याण के लिए, इनके लिए तो भगवान का अवतार हुआ। और भगवान जब गीता में बोलते हैं संभवामि युगे युगे, युग युग में मेरा प्रागट्य विशेष होता है, तो भगवान शिव का प्रागट्य न केवल त्रिपुरासुर का संहार करने के लिए होता है, न केवल अंधकासुर का संहार करने के लिए होता है, अपितु भक्त पे कृपा करने के लिए भगवान का अवतार होता है। और जिन भी संप्रदायों ने, जिन भी मतों ने भगवान के अवतार को स्वीकार नहीं किया, उनके पास ज्यादा बोलने के लिए कुछ है नहीं। उनके पास इतना कोई साहित्य है नहीं कि भगवान की महिमा का गुणगान कर दे। जब वो अवतार को स्वीकार ही नहीं करते हैं तो कैसे महिमा का गुणगान होगा? भगवान राम का प्रागट्य तो शबरी के लिए, अहिल्या के लिए हुआ, लेकिन भगवान राम ने तो अहिल्या को तारा, शबरी को तारा, लेकिन भगवान राम के नाम ने अनेक भक्तों को तारा। भगवान शिव के नाम ने अनेक भक्तों को तारा। इसलिए जो नाम में वर्चस्व है, जो नाम में बल है, वो तो नामी से कहीं ज्यादा अधिक है। इसलिए पुष्पदंताचार्य कहते हैं, पदे तु अर्वाचीने, उस सगुण साकार के प्रति किसका मन आखिर नहीं रीझता है? चाहे हमारे सूरदास जी हो, चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी हो, चाहे मीरा जी हो, चाहे तुकाराम हो, अनेक भक्तों ने भगवान की महिमा का गुणगान किया है। जहां मीरा ये कहती है मैंने तो गिरधर को ही मोल ले लिया है, वास्तव में सच्चा वर्ण तो ईश्वर ही हो सकता है। किसी मनुष्य का वर्ण करना लक्ष्य रूप में, यह हमारी नासमझी हो सकती है। इसलिए हमारे जीवन में अगर कोई वर्णीय है तो वर्ण करने योग्य केवल परमात्मा ही, और संबंधों का हम वर्ण कर भी लें तो उसके पीछे हमारा निहित स्वार्थ अवश्य रहता है। इसलिए पुष्पदंताचार्य कहते हैं कि भगवान ने बड़ी कृपा करके हम सभी लोगों को अपना विग्रह विशेष दिया, चाहे भगवती का विग्रह हो, चाहे भगवान शिव का विग्रह हो, चाहे राम का विग्रह हो, चाहे कृष्ण का विग्रह हो। कई ऐसे भक्त हुए हैं संसार में जिन्होंने उस विग्रह के प्रति सर्वस्व ही अर्पण कर दिया। और पुष्पदंताचार्य कहते हैं कि मैं भगवान की महिमा के बारे में इसलिए कहना चाहता हूं ताकि अपनी वाणी को पवित्र कर पाऊं। मधुस्वीता वाचा परममृतम निर्मितवत स्तव ब्रह्मन् किं वा गपि सुरगुरोर् विस्मय पदम ममत्वेतां वाणीं गुणकथन पुण्येन भवतः पुनामित्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता।
मैं तो केवल अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए और आपके गुणानुवाद के द्वारा अपनी वाणी को ही पवित्र करता हूं, इसी में ही मेरी बुद्धि लगी हुई है। मैं बृहस्पति की तरह आपको आश्चर्यचकित नहीं करना चाहता। जब भगवान के मुखार विंद से ही वेद का प्राकट्य विशेष हुआ, जब वो भगवान को इतना आश्चर्यचकित नहीं कर पाई, तो सुरगुरु बृहस्पति की वाणी कैसे चकित कर पाएगी? अपितु नहीं कर पाएगी। इसलिए प्रभु, मैं जो भी गुणगान आपका करने जा रहा हूं, जो भी महिमा कहने जा रहा हूं, उसमें केवल मुख्य भाव एक ही है, एताम वाणी पुनामी। अपनी इस वाणी को पवित्र करने के लिए ही मैं प्रवृत्त हो रहा हूं। और आपके ऐश्वर्य के बारे में क्या कहें प्रभु? तव ऐश्वर्यम यत् जगत उदय रक्षा प्रलय कृत। ये आपका ऐश्वर्य है प्रभु, ये आपकी महिमा है कि जब तक एक चीज नष्ट नहीं हो जाती तब तक किसी दूसरी वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो सृष्टि में उत्पत्ति भी आवश्यक है। बीज बोया, फसल में भूमि में डाला, उसमें जब वो नष्ट हुआ तब जाकर के फसल हुई। जब उसको काटा गया तो अन्न हमने खाया। तो एक की उत्पत्ति होती है तो दूसरे का प्रलय होता है। नाश कहीं नहीं होता। ये विशेषता सनातन धर्म की है। उत्पत्ति भी कही गई, स्थिति भी कही गई, लेकिन नाश नहीं कहा गया, अपितु लय कहा गया। जैसे हम उठते हैं, सुबह उठते हैं, दिन भर अपना काम करते हैं, है ना, और रात को जब स्वप्नावस्था में जाते हैं तो अपने संस्कार, अपनी कामनाएं, अपना स्वभाव, अपना नाम, सब कुछ वहां पर लेकर के जाते हैं। तो वहां पर कुछ नष्ट नहीं हुआ सुषुप्ति अवस्था में, वहां पर किसी चीज का अभाव नहीं है, अपितु वहां पर अभान है। जैसे समष्टि जगत में है वैसे ही व्यष्टि जगत में भी है। सुषुप्ति में जब हम जाते हैं, जहां पर स्वप्न भी नहीं, बिल्कुल डीप स्लीप वहां पर है, उस सुषुप्ति अवस्था में भी हमारा कुछ नष्ट नहीं हुआ, ज्यों का त्यों विद्यमान है। सुबह उठ करके हमें माला पकड़ के जाप नहीं करने पड़ता कि ये मेरा नाम है, ये मेरा स्वभाव है, ये मेरे संस्कार हैं। हमें माला जाप नहीं करना पड़ता। इसका अर्थ है कि सुषुप्ति अवस्था में कोई चीज नष्ट नहीं हुई, अपितु लीन हुई। हमारे विचार लीन हुए, हमारे संस्कार लीन हुए, हमारा स्वभाव लीन हुआ, सब कुछ वहां पर लीन हो गया। इसलिए वहां पर किसी चीज का अभाव नहीं है, अपितु अभान है। वैसे ही प्रलय अवस्था में भी समस्त जीवों के कर्म, समस्त जीवों के संस्कार, समस्त जीवों के भोग क्या है? बोले वहां पर लीन है, वहां पर कोई चीज नष्ट नहीं हुई, अपितु वहां पर जाकर के लीन हो गई। इसलिए श्रुति कहती है, यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यवसं विशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। बोले जहां से सृष्टि पैदा हुई, जहां है, जहां जाकर के लीन हो जाती है, वही वास्तव में ब्रह्म तत्व है। भागवत का, महात्म्य का, जो पद्म पुराण का श्लोक क्या बोलता है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय का जो हेतु है, ऐसा परब्रह्म परमात्मा
तो कहने का भाव ये है कि सृष्टि में कोई भी चीज नष्ट नहीं होती, अपितु उसका लय होता है। वो लय हमारे विचारों का भी होता है। हमारे मन से भी विचार उठते हैं, रहते हैं और लीन हो जाते हैं, उठते हैं, रहते हैं और लीन हो जाते हैं। क्या हो रहा है? विचारों की उत्पत्ति भी हो रही है, स्थिति भी हो रही है और लय भी हो रहा है। वैसे ही पुष्पदंताचार्य कहते हैं सभी प्राणियों की उत्पत्ति भी हो रही है, वो उनकी स्थिति भी है, वो समय पाकर के लय भी होता है। संपूर्ण वस्तुओं की जो भी पंचभूत से पैदा हुआ है, उन समस्त भूतों की उत्पत्ति भी है, स्थिति भी है और लय भी है। वो चाहे पुष्प हो, वो चाहे फल हो, वो चाहे कोई वस्तु हो, वो चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई भी वस्तु हो। बोले सृष्टि में ऐसा कोई कण विशेष नहीं है जिसकी उत्पत्ति, स्थिति और लय ना हो। पुष्पदंताचार्य बोलते हैं ये भगवान आपका ऐश्वर्य है। जहां सृष्टि प्रलय अवस्था बिल्कुल लीन हो गई थी, अब बिल्कुल लीन तो हो गई। अब लीन होने के बाद दोबारा जब सृष्टि हुई, जब उत्पन्न हुआ, तो ये आपकी महिमा है। और वेद भी आपके बारे में महिमा गुणगान करते हैं। और आप ही त्रिधा विभक्त हो करके त्रिषुसु गुण भिन्नासु तनुषु व्यस्तम, आप ही त्रिधा विभक्त हो करके ब्रह्मा विष्णु महेश रूप में आप ही त्रिधा विभक्त हो करके आप ही क्रिया रूप हैं और आप ही कारण रूप हैं और आप ही कार्य रूप हैं। तो किसी को कार्य संज्ञा मिल गई, किसी को कारण संज्ञा मिल गई और किसी को क्रिया संज्ञा मिल गई, लेकिन रुद्र तो आप ही हैं प्रभु। सृष्टि की उत्पत्ति आपसे ही हुई, इसलिए तत्व तो एक है, लेकिन गुणों के कारण उसको नाम विशेष दे देते हैं। और ब्रह्मा हो गए, वो विष्णु हो गए और महेश हो गए। प्रमाण श्रीमद् भागवत महापुराण है। भागवत के प्रथम स्कंद में बोलते हैं सुखदेव महाराज, वदन्तीति तत्त्वविदः यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द्यते। बोले जो अद्वैत तत्व है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो तत्वविद लोग हैं अर्थात जो ज्ञानी लोग हैं, उसी ज्ञान सत्ता को कोई ब्रह्म शब्द से कहता है, कोई परमात्मा शब्द से कहता है, कोई भगवान शब्द से कहता है। उपाधियों के भेद के कारण, सत्वगुण के कारण, रजोगुण के कारण, तमोगुण के कारण एक को महेश संज्ञा मिल गई, एक को विष्णु संज्ञा मिल गई और एक को ब्रह्मा संज्ञा मिल गई, लेकिन तीनों में तो आप ही हैं। लेकिन अभव्यानाम, जो हतभाग्य लोग हैं, जिनका भाग्य बिल्कुल फूट गया है, वो क्या बोलते हैं? वो कौन लोग हैं? बोले यह एक जड़ धिया, उनकी बुद्धि बड़ी जड़ है, स्थूली चिंतन करते। वो तो आपके बारे में हल्ला गुल्ला मचाते हैं, क्या व्याक्रोशीम। और ये संसार भगवान से थोड़ी ना आया है, ये भगवान से संसार नहीं आया है। हाँ, ये तो अच्छा लोग बोलते हैं। कहाँ से आया? बोले अपने से पैदा हो गया। एक हमारा दर्शन है चारवाक दर्शन, वो क्या बोलता है? यावत जीवे सुखम जीवेत, जीवन का एक सिद्धांत है बस, जब तक जियो सुख पूर्वक जियो। अगला के पास धन नहीं है तो किसी से उधार ले लो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, अरे आपने पैसा लिया तो किसी को चुकाना भी तो पड़ेगा, बोले का आएगा चुकाना। एक बार शरीर छोड़ दिया, जब शरीर भस्म हो गया तो वापिस आना जाना किसका है? भस्मीभूतस्य देहा पुनरागमनो कुतः, तो वापिस आने जाना तो कोई बात है ही नहीं यहाँ पर। तो इसलिए जब तक जिए
हाँ, आनंद से जिए। ये कौन है? बोले अभव्या नाम, जो जिनकी समझ ठीक नहीं है, जो मंद बुद्धि लोग हैं, हाँ, उनको भी फॉलो करने वाले समाज में लोग हैं। इसलिए चारवाक दर्शन का एक नाम है लोकायतिक, लोक में बड़ा प्रसिद्ध है। जितना लोग वेदांत दर्शन को फॉलो नहीं करते, जितना लोग योग दर्शन को फॉलो नहीं करते, जितना सांख्य दर्शन को फॉलो नहीं करते, उतना फॉलो करते हैं, अनुकरण करते हैं चारवाक दर्शन का। जब तक जिए सुख पूर्वक जिए, उधार लेकर के जिए। हम मर गए तो किसी को उधार चुकाने का मतलब है ही नहीं। ये क्या करते हैं? बोले आपके बारे में व्याक्रोश करते हैं, माने कपोल कल्पना करते हैं। वो कल्पना क्या करते हैं आपके बारे में? तो पंचम श्लोक में बोलते हैं क्या कल्पना करते हैं आपके बारे में। और जो तर्क करते भी हैं, वास्तव में वो तर्क नहीं है, वो दुष्तर्क है। लेकिन आपके बारे में क्या कहते हैं? तो पंचम श्लोक में पुष्पदंताचार्य कहते हैं कि कुछ नास्तिक लोग, कुछ मूढ़ बुद्धि लोग आपके बारे में कुछ ऐसी बातें कहते हैं, सृष्टि के बारे में, जगत के बारे में, ईश्वर के बारे में, ईश्वर की महिमा के बारे में कुछ ऐसी बातें बोलते हैं। क्या बातें बोलते हैं? क्या कहते हैं? बोलते हैं किमिहा किंकाय सकलो किमुपाय स्त्रिभुवनम किमाधारोधाता सृजति किमुपादान इति च अतर्कैश्वर्यै त्वयि यनवसरदुस्थो हतधिया कुतर्कोऽयं कांश्चिन् मुखरयति मोहाय जगता। बोले क्या कल्पना करते हैं आपके बारे में, क्या कहते हैं? मानो कि आस्तिक और नास्तिक एक पक्ष में बैठे हैं और आपस में दोनों का संवाद चल रहा है। यहां पर वितंडा नहीं हो रहा है, अपितु संवाद हो रहा है। वितंडा होता है दूसरे की बात का खंडन करना, बस वितंडावाद उसको बोलते हैं। हाँ, अपने पक्ष को तो बात ठीक है ना, लेकिन आपकी बात का खंडन करना है हमको। तो मानो कि आस्तिक नास्तिक सामने सामने बैठे, आमने सामने बैठे, वो क्या बोलते हैं? आस्तिक ने कहा सृष्टि भगवान से आई है, सृष्टि जो दिखाई पड़ रहा है, जो प्रपंच दिखाई पड़ रहा है, वो परमात्मा से आया है ना। तो परमात्मा सृष्टि का मूल आधार है। मानो कि आस्तिक व्यक्ति ने ये बात कही, तो नास्तिक क्या बोलता है? एक बात बताओ, यदि आपकी दृष्टि में परमात्मा ने सृष्टि उत्पन्न की है, तो पहली बात उसमें कोई इच्छा हो नहीं सकती। किम इहा, यदि वो अरूप है, यदि वो अनाम है, आपके मत के अनुसार यदि वो तत्व अरूप है जिसका कोई रूप नहीं, यदि वो अनाम है जिसका कोई नाम नहीं, यदि ऐसा कोई तत्व होगा तो उसमें इच्छा कहां से आ जाएगी? किम इहा, उसमें इच्छा कहां से आ जाएगी? क्योंकि हमें कोई भी चीज का निर्माण करना हो, तब सबसे पहले क्या होता है? बोल इच्छा मन में होती है कि ये मकान बनना चाहिए, ये महल बनना चाहिए, दुकान बननी चाहिए, ये ऑफिस बनना चाहिए। तो पहले क्या होता? बोले इच्छति, बोले इच्छा होगी तभी तो पहले तो ये बताओ उसने इच्छा कैसे कर ली? ओ किम काया, उसने शरीर कैसे धारण किया? यदि वो अरूप है, ये नास्तिक पक्ष बोल रहा है कि उसमें इच्छा हो ही नहीं सकती। दूसरी बात कहते हैं किम काया, काय माने शरीर, जब अरूप ही है तो इतना बड़ा जगत बनाने के लिए कोई रूपवान तो होना चाहिए ना। कोई रूपवान ही नहीं है,
कोई काया ही नहीं है, कोई शरीर ही नहीं है, तो कोई बनाने वाला है ही नहीं, तो जगत कैसे बन गया? मतलब जगत अपने आप ही पैदा हो गया इनके अनुसार। किम उपाय, उसने कहां से सामग्री कहां से इकट्ठी की? यदि परमात्मा ने जगत बनाया है तो सामग्री उसने कहां से इकट्ठी की? किम उपाय, किन साधनों से किया, है ना? हमको महल बनाना है या घर बनाना है तो मिस्त्री क्या करता है? सबसे पहले मिस्त्री होना चाहिए, कोई काम करने वाला होना चाहिए, है ना? अब मानो कि घर में कोई बिजली खराब हो गई तो बिजली ठीक करने वाला क्या आएगा? पूरा सामान लेकर के आएगा कि क्या जरूरत पड़ जाए पता नहीं, है ना? मानो कि बाथरूम में टंकी खराब हो गई, नल खराब हो गया, तो प्लम्बर को बुलाएंगे, वो क्या करेगा? सारा सामान लेकर के आएगा। अगर किसी को घर बनाना है तो मिस्त्री क्या क्या सामान लेकर के आएगा? बोले बहुत सारा सामान लेकर के आएगा। वो जो मिस्त्री है, बनाने वाला है, वो सामान इकट्ठा भी तो करेगा। वो जो उपाय है वो कहाँ से लेकर के आया? वो तुम्हारा भगवान कहाँ से लेकर के आया? और किम आधारा, उसने कहां पर बैठ करके सृष्टि बनाई? हाँ, उसने सृष्टि कहां पर बैठ के बनाई? ये वो लोग हैं जो आक्षेप कर रहे हैं कि जगत जो दिखाई पड़ रहा है ये अपने आप ही पैदा हो गया है, बस बनाने वाला कोई है नहीं। बनाने वाला होगा तो उसमें इच्छा होनी चाहिए, उसका शरीर होना चाहिए, और उस जगत को बनाने के लिए उसके पास साधन होने चाहिए। और कहां पर बैठ के बनाया? किम आधारा, क्या आधार है उसका? कहां पर बैठ के बनाया जगत को? धाता, मुझे तुम्हारा धाता बोलते हो। सृजति, उसने कैसे सृजन किया? किम उपादानम, उसका उपादान कहां से लेकर के आया? बोले कुम्हार को घड़ा बनाना है तो मिट्टी क्या हुई? उपादान कारण हो गई। तो उपादान कहां से लेकर के आया ईश्वर तुम्हारा? तो नास्तिक अभी आस्तिक से ऐसी बात कह रहा है कि परमात्मा नाम की कोई चीज है नहीं, वो अरूप है, अनाम है। उसने साधन कहां से इकट्ठे किए, सामग्री कहां से लेकर के आया, कहां पर बैठ के बनाया? ये क्या तर्क दे रहे हो? पुष्पदंताचार्य की तर्क नहीं है, क्या है? अतर्क्य ऐश्वर्य। यत, ये तो आपके बारे में त्वयि अतर्क्य, ये तर्क नहीं है, ये उनकी बेवकूफ़ी है, ना समझी है। वो तत्व को अभी ठीक से समझी नहीं है, इसलिए वो कौन है? अनवसरः दुस्था हत धियः, उनको कोई अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है आपके कटाक्ष करने का, लेकिन फिर भी अयम कुतर्कः, ये तर्क ही करते रहते हैं, है ना? और इससे से अपना वाग विलापन करते रहते हैं। मुखरेति मोहाय जगता, मतलब स्वयं तो मूढ़ है ही है और दूसरों को भी मूढ़ कर रहे हैं, है ना? वे वैसे ही बात हो गई कि अंधा व्यक्ति दूसरे को सड़क पार करवाए। अंधे नियम नियनान यद अंधा, है ना? श्रुति बोलती है नियमान यथा अंधा। अंधा व्यक्ति दूसरे को सड़क पार करवाए, ये तो वैसे ही हो गए। बोले खुद भी कंफ्यूज हैं, खुद भी भ्रमित हैं और दूसरों को भ्रमित कर रहे हैं। पहली बात, सनातन धर्म में यदि इसको क्रिएशन बोला नहीं जाता, यदि क्रिएशन मानते हैं तो क्रिएटर मानना पड़ेगा। वो कहां पर बैठ के बनाया? बोले सब कुछ जब वही है तो कहां बैठ के बनाया होगा फिर उसने? इस तरह से जो नास्तिक पक्ष वाले लोग हैं इस तरह से दुस्तर्क आस्तिक के सामने रखते हैं। अब बात आई आस्तिक की। नास्तिक ने अपना पक्ष रख दिया कि सृष्टि कहां से आ सकती है, सृष्टि तो आ ही नहीं सकती। उत्तर क्या है? तो बड़ा प्यारा है। ये षष्ठ श्लोक में पुष्पदंताचार्य कहते हैं अजन्मानो लोका
किमवयववन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारं किं भवविधिर्नाद्रेत्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवन जननी कः परिकरो यतो मंदास्त्वां प्रत्यमरवर संशेरत इमे। हे अमरवर, यहाँ पर पुष्पदंताचार्य भगवान शिव का बड़ा प्यारा संबोधन देते हैं अंतिम पंक्ति में, हे अमरवर, अर्थात देवों में श्रेष्ठ महादेव। कितना सुंदर संबोधन दिया। जो लोग बोलते हैं ना कि सृष्टि कैसे बन जाएगी, कहां से बन जाएगी, अरे जो भी अवयव वाला होगा, अवयव माने कोई छोटे छोटे पार्ट्स हैं, है ना। सपोज हमको घर बनाना है तो एक एक ईंट रखेंगे, इसको ठीक से सामग्री लगाएंगे, तब जाके तो महल बनेगा ना। बोले मकान कैसा है, बोले अवयवों वाला है, पार्ट्स वाला है। क्या बोलते, अवयवः किम अवयव अवंतोपि, ये सारा जगत कैसा है, तो वेदांतिक भाषा में कहे तो सावयव है, अवयव के सहित है। ऐसी जो भी चीज दिखाई पड़ती है, एक कार है ना, वो कार कैसे आई, बोले वो पार्ट्स वहां से आया, वो टायर वहां से आए, वो गेयर वहां से आई, वो वाइपर वहां से आया, वो ग्लास वहां से आया। तो फैक्ट्री में क्या किया, उन पार्ट्स को इकट्ठा कर दिया, तो क्या बन गया, बोले गाड़ी बन गई। ये क्या है, बोले गाड़ी सावयव है। मकान क्या है, बोले सावयव है। तलवार क्या है, बोले सावयव है, किसी को काट छाट के बनाया। पृथ्वी क्या है, बोले सावयव है, उसमें भी अवयव हैं। अरे और तो छोड़ दें, बड़ा बोलते सरिया बोलते ना, बड़ा मोटा सरिया, भारी भारी सरिया, अरे उसमें भी स्पेस होता है, बिना स्पेस के कैसे जुड़ जाएगा वो। बोले बिना स्पेस के तो जुड़ ही नहीं पाएगा, वहां पर भी छोटे 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 कण हैं। वो कण क्या है, बोले सावयव है, अवयव के सहित हैं। सारा संसार क्या है, बोले सावयव है। पंचभूत क्या है, बोले सावयव है। आकाश व्यापक है, सूक्ष्म है, लेकिन आकाश की भी उत्पत्ति कही गई। तस्माद् वायु तस्माद् आत्मना आकाशा संभूता, श्रुति में कहा, तैत्तिरीय उपनिषद में। तो आस्तिकवादी अर्थात पुष्पदंताचार्य कहते हैं, जगतः किम अवयवतः अपि लोकः अजन्मानः। ये जो जगत दिखाई पड़ रहा है, ये क्या किसी अचानक से पैदा हो गया, प्रकट हो गया। ये जो पृथ्वी लोक दिखाई पड़ रहा है, ये जो भुवन दिखाई पड़ रहे हैं, क्या बिना अधिष्ठाता के हो जाएंगे। अधिष्ठातारम किम, ये जो भव विधि है, सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति लय हो रहा है, ये कहां से हो रहा है, बोले 14 भुवनों की उत्पत्ति हो रही है। बोले जगत कहीं से आया होगा तभी तो। और ये सिद्धांत क्या है, बोले तर्क को तर्क की भाषा से ही समझाया जाता है, लेकिन जो तत्व तर्कातीत हो वो तो बुद्धि गम्य तो नहीं है, वो तो शास्त्र गम्य ही है, गुरु कृपा गम्य ही है, वो स्वयं प्रमाणातीत है। लेकिन कुछ ना समझो को तर्क के माध्यम से समझाना पड़ता है, और उपनिषदों में भी तर्क की भाषा को लिया गया है, चाहे वह छांदोग्य उपनिषद हो, यथा सौम्य एकेन मृतपिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात् वाचारंभण विकारो मृत्यगत्यव सत्यम। हे सौम्य, हे मेरे शिष्य, जैसे एक ही मिट्टी के
पात्र से ये जान लिया कि इसका मूल कारण मिट्टी है। बाकी उसका नाम भले रखते जाएं, कोई इसको सुराही बोल दे, कोई घड़ा बोल दे, कोई कुल्हड़ बोल दे, लेकिन मूल तत्व क्या है? बोले मूल तत्व तो केवल मिट्टी ही है। तर्क की भाषा। लेकिन ब्रह्म सूत्र में श्री वेद व्यास स्पष्ट बोलते हैं तर्कस्य प्रतिष्ठानात्, तर्क की तो कोई प्रतिष्ठा है ही नहीं, लेकिन तर्क भी समझाने के लिए, बुद्धिगम्य होने के लिए उसको दृष्टांतों के माध्यम से समझाया जाता है। तो क्या तर्क है? तो पहला तर्क ये बनता है यत् कार्यम तत्सकारणम। थोड़ी वेदांतिक भाषा मन में थोड़े स्मरण होनी चाहिए। यत् कार्यम तत्सकारणम, ये लॉजिक है, एक कारण, एक तर्क विशेष है। जो भी कार्य होगा उसके पीछे कारण अवश्य होगा। यदि घड़ा दिखाई पड़ रहा है, यदि सुराही दिखाई पड़ रही है, हाँ जी, तो ये क्या है? बोलिए कार्य है। कार्य दिखाई पड़ रहा है तो कारण भी होना चाहिए। मतलब अगर जगत दिखाई पड़ रहा है जो कि अवयव वाला है, यदि दिखाई पड़ रहा है तो उसका कारण भी कोई ना कोई अवश्य होना चाहिए। यत् कार्यम तत्सकर्तृकम, उसको बनाने वाला कोई होना चाहिए। ये सिद्धांत है। भाई कुम्हार को पता होगा ना कि घड़ा ऐसा बनता है, सुराही ऐसी बनती है, कुल्हड़ ऐसा बनता है, उसको पता होगा तभी तो। इसलिए सिद्धांत क्या है, तर्क क्या है? यो यत् कर्ता स तत्ज्ञः, जो जिस चीज का कर्ता होगा वो उस विषय में जानकार भी होगा। इतनी बड़ी सृष्टि दिखाई पड़ रही है, स्थूल सृष्टि, सूक्ष्म सृष्टि, अव्यक्त सृष्टि दिखाई पड़ रही है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे भूत विशेष हैं, प्राणी विशेष हैं जो आंखों से दिखाई नहीं पड़ सकते, लेकिन उनका भी अस्तित्व है। किस जीव को कहां, किस समय, कहां जन्म लेना है, किस प्रांत में लेना है ना, उसको क्या भोग ऐश्वर्य मिलेगा, उसको मनुष्य बनना है कि पशु बनना है कि पक्षी बनना है। हम फल तो स्वीकार करें लेकिन फलदाता को स्वीकार ना करें तो ये हमारी बेईमानी है। यदि कर्म फल मिल रहा है, इसका अर्थ है कि कर्म फल दाता भी कोई होगा। इसलिए रमण महर्षि बोलते हैं कर्तु आज्ञा फलम प्राप्यते। बोले कर्ता परमात्मा की आज्ञा से फल प्राप्त होता है। तो देखा जाए सृष्टि में जो भी कुछ दिखाई पड़ता है हमको प्राप्त होता है। हम रिसीवर हैं, हम चूजर नहीं हैं। हमको चीज प्राप्त हुई, हमने चूज नहीं की। हमने अपने माता पिता को चूज नहीं किया, हमें मिले। मेरा जन्म उस परिवार में होना था। मैंने अपनी परिस्थितियों को चूज नहीं किया, मुझे मिली। ये मेरे कर्मों का परिणाम है। भले सत्कर्म, भले दुष्परिस्थिति हो या सत परिस्थिति हो, कैसी भी हो। सृष्टि में अगर कुछ भी मिल रहा है वो क्या है? बोले प्राप्त हो रहा है। इसका अर्थ है हम सभी लोग कैसे हैं? बोले रिसीवर हैं, चूजर नहीं हैं। अगर फल दिखाई पड़ रहा है, हाँ जी, तो कोई ना कोई होगा। एक पिता ने बच्चे से कहा ये परमात्मा वगैरह कोई चीज़ होती नहीं है। तो बच्चे ने कहा कि ये पापा ये जगत आया कहाँ से? बोले अपने आप बन गया। बोले कैसे बन गया? बोले पनवाड़ी ने, पान वाले ने क्या किया? बोले उस पर सफ़ेद सफ़ेद कत्था लगाया, हाँ उसको मुंह में रखा। बोले अब क्या हो गया? बोले लाल लाल हो गया। बोले वैसे जगत बन गया, बस अपने आप ही बन गया। बच्चे ने कहा अच्छा ऐसी बात है।
तो पिता ऑफिस गए, शाम को बच्चे ने क्या किया, बड़ी सुंदर सी पेंटिंग बनाई, पिक्चर बनाई, बड़ा सुंदर चित्र बनाया। शाम को पापा आए, पापा ने देखा टेबल पे एक चित्र पड़ा हुआ है। बेटा ये किसने बनाया? पापा बन गई। बोले ऐसा कैसे बनेगी? बोले आपने तो कहा था चीज़ें बन जाती है। बोले ऐसा कैसे बन जाएंगी? कोई बनाने वाला होगा तभी तो बनेगी ना। ये तो है नहीं कि रूप कहीं था उसने आके बना दिया, है ना। पक्षियों के रंग देखें आप, पंछियों के रंग देंगे, उन पंछियों के रंग देख के लगता है कि बड़ा व्यक्ति हतप्रद हो जाता है। कैसे रंग बिरंगे पंछी हैं ना। आप कभी वन्य पशुओं को देखें आप, तो कैसे रंग बिरंगे लगते हैं, बिल्कुल एक सीधी धार लगती है, काली सी या हरी सी या सतरंगी सी। तो अधिष्ठातारम किम, अरे सृष्टि का कोई अधिष्ठाता होगा तभी तो। जगत अगर सावयव है, अगर जगत कार्य है, तो बनाने वाला कौन होगा? बोले कोई ना कोई कारण अवश्य होना चाहिए। यदि कार्य दिखाई पड़ रहा है तो कारण भी होना चाहिए। यदि इफेक्ट है तो कोई ना कोई कॉज अवश्य होगा। वैसे ही अगर जगत दिखाई पड़ रहा है, अगर सभी प्राणियों को अपने कर्मों के अनुसार फल मिल रहा है, एक दोष कहा जाता है वैषम्य निर्घण्य दोष। बोले उसने वो कर्म किया न इसको फल प्राप्त हो गया। बोले ऐसा नहीं होता। जिसने सृष्टि बनाई है वो कौन है? बोले सर्वशक्तिमान है, और शक्ति शक्तिमान से अभिन्न है। हमको कोई वस्तु उठानी हो ना, हम क्या करते हैं? अरे पहले शक्ति का आवाहन करते हैं। बोले नहीं, हम उसी समय उस वस्तु को उठा लेते हैं। तो जो शक्ति उठाने की है वो कहाँ से आई? बोले शक्ति मेरे में ही रहती है। तो क्या हुआ? शक्ति शक्तिमान से एक रूप में रहती। इसलिए आप जो लोग बोलते हो ना कि सृष्टि कहाँ से आई, बोले भगवान की एक माया विशेष है, उस माया का पसारा पूरा जगत है। इसलिए क्या बोलते हैं? मायांतु प्रकृतिम विद्धि मायनंतु महेश्वरम। उसको प्रकृति समझना चाहिए, उसका जो स्वामी उसको परमात्मा समझना चाहिए। लेकिन क्या बोलते हैं? अनीशो वा कुर्यात् भुवन जनने का परिकरा। यदि परमात्मा नाम के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, यदि किसी अनीश को मानते हैं, अर्थात जो ईश्वर नहीं है ना, क्योंकि जगत की उत्पत्ति अपने आप तो हो नहीं सकती। चित्र है, पेंटिंग है, तो रंग अपने आप तो बन नहीं सकते, को बनाने वाला होगा तभी तो। तो अनीशो वा कुर्यात्, अनीश क्या करेगा, है ना। बोले जीव में वो सामर्थ्य है नहीं, कितने बड़े प्रपंच की रचना कर दे वो। लेकिन फिर भी मूढ़ बुद्धि लोग, जो मंदभाग्य लोग हैं, पाप के बारे में ऐसे संशय करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। लेकिन वो चीज़ भूल जाते हैं कि अगर सृष्टि दिखाई पड़ रही है, अगर कार्य दिखाई पड़ रहा है तो कारण होगा। अगर प्राणी दिखाई पड़ रहे हैं तो उस संसार को बनाने वाला जो परमात्मा होगा वो कैसा होगा? तत्वज्ञ होगा, तज्ञ होगा, उसको जानने वाला होगा। किस मनुष्य को कहाँ कितना कैसा कितना किस समय कितना क्वांटिटी में फल देना है, ये कोई होगा तभी तो। इसलिए क्या बोलते हैं? विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता। जब विश्व का कर्ता भी है और भुवन का गोप्ता अर्थात रक्षक भी है। सृष्टि को तो माने लेकिन सृष्टि नियामक को ना माने, नियम को तो माने लेकिन नियामक को ना माने, ये बेईमानी। अगर कहीं रूल्स दिखाई पड़ रहे हैं तो रूल्स बनाने वाला कोई होगा। अगर नियम दिखाई पड़ रहा है तो नियामक होगा। कार्य दिखाई पड़ता है तो कारण अवश्य होगा। जगत दिखाई पड़ रहा है तो जगत बनाने वाला कोई होगा। मतलब सृष्टि प्रपंच अपने आप
प्रकट नहीं हो गया, उसकी जो माया शक्ति है उस माया शक्ति का विस्तार है, प्रचार है पूरा जगत ही। इसलिए सृष्टि कैसी है, तो भगवान शंकराचार्य जी बोलते हैं चेतन पूर्विका इयम सृष्टि। ये जो सृष्टि का मूल कारण कौन है, बोले चेतन ही है बस। तो किसी ने कहा कि सृष्टि अणु से निकली, परमाणु से निकली, किसी ने कहा 3 गुणों से निकली, लेकिन जो मूल तत्व में जाएंगे तो क्या पता चलेगा, बोले सृष्टि का मूल कारण चेतन ही है। और वो सृष्टि का कारण कैसा है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। अर्थात मिट्टी भी वही है और कुम्हार भी वही है, बनाने वाला भी वही है और वस्तु भी वही है। उसको अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। मकड़ी अपने मुख से जाला बनाती है, विस्तार करती है। बोले परमात्मा भी सृष्टि का कारण कैसा है, बोले निमित्त कारण भी वही है। जैसे कुम्हार कौन है और मिट्टी कौन है, बोले घड़ा बनाने के लिए मिट्टी उपादान कारण है और जो कुम्हार है बोले निमित्त कारण है ना, बाकी सहकारी कारण है। बोले वैसे ही परमात्मा से ही जगत उत्पन्न हुआ, न केवल उससे उत्पन्न हुआ अपितु वही विश्व रूप में वंद्य भी है। इसलिए गुरबाणी कहती है इक नूर ते सब जग उपजया। नूर मैंने अभिन्न निमित्तोपादान कारण वही है। अगर अद्वैत की भाषा बोलनी हो तो अभिन्न निमित्तोपादान विवर्त कारण वही, बोले ना हुए भी भाषित हो रहा है। बोले ऐसा जो जगत दिखाई पड़ रहा है अनीशो वा कुर्यात, ये अनीश्वर इसकी रचना कहां से कर लेगा, अर्थात कोई ना कोई ईश्वर अवश्य होना चाहिए। तो यहां पर आकर के पुष्पदंताचार्य ने ईश्वर की सिद्धि के बारे में थोड़ी चर्चा की। ये क्या है, ये भगवान की महिमा ही है इस रूप में। तो षष्ठ श्लोक में पुष्पदंताचार्य इस बात को समाप्त करते हैं। आगे बड़ा सुंदर प्रसंग आएगा भगवान की महिमा के बारे में, भगवान के ऐश्वर्य के बारे में। आज यही विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।